हेडिंग डालिए आइलर मेथड। जो हमें दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, वो दे रखा होगा dy अपॉन डी एक्स इजकल टू एफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स वाई का फंक्शन। और साथ में हमें एक कंडीशन दे रखी होगी, क्या एफ एक्स जीरो बराबर वाई जीरो, यानी कि जो ब्रैकेट वाई के साथ में ब्रैकेट में लिखी हुई टर्म होगी ना, वो तो एक्स जीरो होगी, और जो इक्वल टू वाली टर्म होगी वो वाई जीरो होगी। अब मेथड क्या है हमारे पास में कि वाई एन प्लस वन इजकल टू होगा वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन कॉमा वाई एन। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, ठीक है। हम नॉर्मली 5 स्टेप में करेंगे क्वेश्चन को। जाता एच का मान क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, इसका एच ए उसी तरीके से है जैसे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में करते थे ना। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम डिवाइड कर देते थे रेंज को, ऐसे यहां पर हम रेंज को डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे डिवाइड? पहला ही एग्जाम्पल है हमारे पास में, और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। dy अपॉन डी एक्स इजकल टू है वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, और y इक्वल टू 1 दिया हुआ है एट x इक्वल टू 0 पर। और हमें फाइंड करना है क्या? y एट x इक्वल टू 0.1 पर। तो एक तरीके से ऐसे हो गया हमारा कि लोअर लिमिट तो हो गई 0, अपर लिमिट कितनी होगी 0.1। इंटीग्रेशन में क्या करते थे, दोनों का डिफरेंस और डिवाइड बाई n। तो हम यहां पर नॉर्मली 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड ऐसे करना है हमें कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए पॉइंटों में, मतलब जैसे कि 0.333 आता है, 0.44 आता है, इस तरीके से ना आए हमारे पास। लिख देंगे हेयर एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू कितनी है, वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है, 0 है। वाई जीरो की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये एक्स जीरो और ये वाई जीरो। जो इनिशियल कंडीशन दे रखी होगी ना, वो हमारी एक्स जीरो वाई जीरो कहलाएगी। h इजिकल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन 5 ले लेते हैं, n होता है वैसे तो। और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 0.1 माइनस 0 अपॉन 5। 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो गया, 0.02, ठीक है। अब क्या करना है हमें, एफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें वाई जीरो माइनस एक्स जीरो, वाई जीरो प्लस एक्स जीरो। वाई जीरो की वैल्यू है 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 हो गया। लिख देंगे बाय आइलर मेथड। y1 इक्वल टू होगा वाई जीरो प्लस एच एफ एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो। वाई जीरो की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 0.02, और इसकी वैल्यू अभी निकाली है हमने 1, तो हो गया 1.02। तो किसकी वैल्यू आई, y1 की। अब निकालेंगे x1 की वैल्यू। x1 होगा हमारा x0 प्लस h के बराबर, ठीक है। x0 की वैल्यू कितनी है, 0, h का मान है 0.02, तो हो गया 0.02 के बराबर। अब निकालेंगे हम एफ x1 कॉमा y1। x1 भी आ गया हमारे पास, y1 भी है हमारे पास में, तो कितना हो जाएगा ये, y1 माइनस x1 अपॉन y1 प्लस x1। 1.02 माइनस 0.02, 1.02 प्लस 0.02, तो हो गया 1 अपॉन 1.04। तो ये आ गया हमारे पास हो कितना, 0.9615। 4 डिजिट्स तक लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। हम सेकंड स्टेप कर रहे हैं y2, y1 प्लस एच एफ x1 कॉमा y1 बोलेंगे। ये मैं 5 तक करना है, यानी y5 तक कैलकुलेशन करनी है। तो जब y5 आएगा निकल के, तो किस पॉइंट पे वैल्यू होगी हमारी, 0.1 पे कहलाएगी।
तो y1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में 1.02 और इसका मान आया हमारे पास में 0.9615 1.02 प्लस 0.02 0.9615 ये आ गया 1.03923। अब x2 फाइंड करेंगे, वो होगा x1 प्लस एच। हर स्टेप में h ऐड करते चले जाएंगे, जो प्रीवियस वाला हमारे पास में x है उसमें h जोड़ देंगे तो नया वाला आ जाएगा x हमारे पास में। तो x1 की वैल्यू कितनी थी 0.02 और 0.02 और ऐड कर दी तो 0.04 हो गया। fx2 y2 निकालेंगे, ठीक है। y2 माइनस x2 y2 प्लस x2 y2 की वैल्यू आई है 1.03923 माइनस 0.04 1.03923 प्लस 0.04 इसको 1.03923 माइनस 0.04 डिवाइड 1.03923 प्लस 0.04 0.92587। तो सो y3 फाइंड करेंगे, y2 प्लस HF x2 y2 y2 की वैल्यू है हमारे पास में 1.03923 0.02 और 0.92587 03923 प्लस 0.02 इंटू 0.92587 1.05775 y3 हो गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे x3 निकालेंगे, x2 प्लस h x2 की वैल्यू थी 0.04 प्लस 0.02 0.06 हो जाएगी। अब fx3 y3 निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 1.05775 माइनस 0.06 1.05775 प्लस 0.06 सीधी वैल्यू पुट कर ली हमने 1.05775 माइनस 0.06 डिवाइड 1.05775 प्लस 0.06 दिया जाएगा 0.89264। fx3 y3 आ गया हमारे पास में। नाउ y4 निकालेंगे, y3 प्लस hf x3 y3 y3 की वैल्यू थी हमारे पास में 1.05775 प्लस 0.02 और यहाँ हो गया 0.89264 इसका 1.05775 प्लस 0.02 इंटू 0.89264 1.0756। जो इसकी जो कैलकुलेशन है ना, आप लोग भी कैलकुलेटर से करते रहिए। कभी कभी क्या होता है हम जल्दी में है ना, जब बटन दबाते हैं तो कोई बटन दब नहीं पाता पूरा हमका, तो मिस हो गया नंबर वो, अब वहीं से फिर गलती स्टार्ट हो गई हमारी। यहीं x4 निकाल लेते हैं हम, x3 प्लस h 0.06 प्लस 0.02 0.08 fx4 y4 निकालेंगे 1.0756 माइनस 0.08 1.050756 प्लस 0.08 इसका 1.0756
-0.08 डिवाइड ब्रैकेट में 1.0756 प्लस 0.86154। चेक की कैलकुलेशन एक बार चेक करते रहिए जरा। नाउ y5 बराबर y4 प्लस HF x4 कमा y4। y4 की वैल्यू थी हमारे पास 1.0756 प्लस 0.02 और 0.86154। 1.0756 प्लस 0.02 इंटू 1.09283। x5 इजकल टू है x4 प्लस h, 0.08 प्लस 0.02 इजकल टू 0.1, तो सो y 0.1 इजकल टू 1.09283। देखिए यहां भी एक थोड़ी सी बुकों में अंतर है कि जब हमने इसके 5 पार्ट करे, यहां पर हमने इसको 5 से डिवाइड किया, तो जब हम यहां पर लिख रहे हैं कि x0 पर वैल्यू कितनी है फंक्शन की y0, x1 पे वैल्यू कितनी है फंक्शन की y1, तो जो x5 बने हमारे पास, क्या बना x5 0.1 बना ना, तो x5 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी y5 होगी ना फंक्शन की वैल्यू। लेकिन कभी कभी बुक वाले क्या करते हैं y6 भी निकाल देते हैं, यानी y5 के लिए भी यहां पे कैलकुलेशन कर दी ये फॉर्मूला आकर, तो स्टेप आगे का हो गया। हमें कहां तक करना है, जितने से 5 से डिवाइड करें तो 5 तक, 6 से डिवाइड करें तो 6 तक, 7 से करें तो 7, ठीक है ना। तो देख लीजिए एक बार और, हमें dy/dx दिया हुआ है, ठीक है, x बराबर 0 पर y का मान 1 दिया हुआ है। क्या पूछा गया है, x इक्वल टू 0.1 पे y की वैल्यू पूछी गई। तो सबसे पहले जो भी dy/dx इक्वल टू में होगा उसका क्या मानेंगे हम, fx, y x का फंक्शन दे रखा होगा हमें, fxy हो गया y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। जो इनिशियल कंडीशन होगी x0 की वैल्यू कितनी है 0, और y की वैल्यू y0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। और h कैसा फाइंड करना है हमें, जिस पॉइंट पे वैल्यू पूछी गई है उस पॉइंट में से x0 को माइनस करेंगे, और नॉर्मली 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 से नॉर्मली सभी कट जाता है, कोई भी नंबर 5 से तो कट ही जाएगा आराम से, 5 का मल्टीपल होगा तो सीधा कट जाएगा, पॉइंट में कट जाएगा। तो 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 0.02 आ गया h का मान। अब हमें हर बार h का मान 0.02 लेके कैलकुलेशन करनी। सबसे पहला काम f(x0, y0) निकाल लीजिए। ये अलग निकाल क्यों रहे हैं हम, इससे की गलती ना हो बाद में, एक ही टर्म में लिखेंगे ना तो कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे एक ही बार में, उसे तो गलती होगी। तो f(x0, y0) लिखा हमने, y0 माइनस x0 बटे y0 प्लस x0, वैल्यू रख दी, 1 आ गई वैल्यू। आइले मेथड क्या कहता है कि y1 बराबर होता है y0 प्लस h f(x0, y0)। y0 का मान है, h का मान भी है, इसका हमने मान निकाल लिया, ऊपर रख दिया मान हमने, y1 का मान आ गया, x1 भी निकाल लिया, फिर f(x1, y1) निकाला। उसके बाद में फिर दूसरा स्टेप अप्लाई किया, y2 बराबर y1 प्लस h f(x1, y1), इसका मान निकाल चुके हैं हम, h का मान 0.02, y1 का मान आया था 1.02, ये आ गया हमारे पास y2, x2 निकाल लिया x1 प्लस h, फिर f(x2, y2) निकाला। आइले मेथड दोबारा लगाएंगे, y3 हो जाएगा y2 प्लस h f(x2, y2), y2 की वैल्यू पुट कर ली, h का मान रख लिया, इसका मान निकाल चुके हैं ऊपर, y3 आ गया। उसके बाद x3 निकालेंगे x2 प्लस h, fx3, y3 निकालेंगे, फिर दोबारा मेथड लगा देंगे, तो y3 प्लस h f(x3, y3), इसका मान रख दिया, h का मान 0.02, इसका मान निकाल चुके हैं ऊपर। तो आ गया y4 की वैल्यू, x4 x3 प्लस h 0.08 हो गई, इस पर fx4, y4 निकाला, फिर y5 अप्लाई कर दिया। जब मैं y5 निकाला, ये आया y5, और x5 निकाल दिया तो 0.1 आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि x5 पे ही तो y5 कहलाएगा मान हमारा, तो 0.1 पे मान कितना है 1.093283 है हमारे पास, तो y.1 का मान हो गया 1.0928, ये हमारा आंसर, ठीक है। उतारो इसे।